मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 काव्य 4 मीरा के पद। कवि श्री मीराबाई। प्रकार पद। मीरा पदावली से लिया गया है। कवि परिचय। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का निधन 1563 में द्वारिका में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 2 वर्ष की उम्र में उनकी मां का देहावसान हुआ था और उनके दादाजी दूधाराव जी ने उन्हें मेड़ता लेके आने का प्रयास किया। दूधाराव जी वैष्णव भक्त थे। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ था। इस विवाह के पश्चात 7 वर्ष बाद भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित मीराबाई पहले वृंदावन में रही और बाद में द्वारिका चली गई। साधु संतों के साथ सत्संग के बाद उन्होंने अपना जीवन के अंतिम समय में वो द्वारिका में ही रही। काव्य समझौती मीरा के पद के कुछ मुश्किल शब्दों को हम समझेंगे। तो पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति की भावना प्रस्तुत की गई है। तो आइए हम इस पद को समझने का प्रयास करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़्या बंधु छोड़्या, छोड़्या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगर होई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। समर्पित भक्ति काव्य में मीराबाई जी कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। हे महानुभाव, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठकर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रुति लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने की बाद मथाने की एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है।
मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती हैं कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। तो इस तरह से इस पद में मीराबाई की समर्पित भक्ति को प्रस्तुत किया गया है। अब सकल यानी कि सभी, लोक यानी कि संसार, जोई यानी देख लेना, छोड़या यानी त्याग देना, सगा यानी रिश्तेदार, सोई वो भी, लोकलाज सांसारिक शर्म, राजी होना, आनंदित हो जाना, आंसुवन यानी आंसू, बेली यानी प्रेम रूपी लता, बोई यानी बोना, मथी यानी मथ जाना, ध्रुत यानी घी, काढ़ी यानी निकाल कर, डार दई यानी फेंक देना, भेजियो यानी भेजना, छोई यानी मथाई, मगन यानी मग्न हो जाना, जाने यानी जान जाना, राम लगन लागी, भगवान से लगन लगना, होनी होना, होई सो होई, जो होना है हो जाए। तो इस तरह से कुछ मुश्किल शब्दों को भी हमने देख लिया। अब दूसरा पद जिसमें कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व मीराबाई ने बताया है, तो इसे भी हम समझने का प्रयास करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर भरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पद को समझने का हम प्रयास करें। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है, मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है, मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग कर दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण के गुणगान गाती रहती है। तो अब कुछ मुश्किल शब्दों को जाने। पायो शब्द आया तो पायो का अर्थ होता है पाया, पा लेना। रतन, रत्न, अमोलक, अमूल्य। कृपा, कृपा होना। अपनायो, अपना लेना। पूंजी, धन। सबे, सब। खोवायो, खो देना। खर्चे, खर्च देना। लेवे, ले लेना। बढ़त, बढ़तरी होना, बढ़ना, बढ़ती जाती है संख्या, इस तरह से कहा जाता है। सवायो, सवाई हो जाना। सत यानी सत्य। खेवटिया, नाव खेने वाला। भवसागर, संसार रूपी सागर। तरी आयो का अर्थ होता है पार कर लेना। नागर यानी चतुर। हरखी यानी हर्ष, प्रसन्न चित्त होना। जस यानी यश। तो इस तरह से मुश्किल शब्दों को भी हमने देखा। अब
तीसरे पद को समझने का प्रयास करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पिवत पिवत मीरा हंसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अभी नाशी रे। तो मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि यह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि यह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मरने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि गिरधारी भगवान कृष्ण आप अजर अमर हैं। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। कुछ मुश्किल शब्दों को समझे। पग का अर्थ होता है पैर, कहे यानी कहते हैं, भई का अर्थ होता है हो गई, बावरी का अर्थ होता है दीवानी, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, पिवत पीते हुए, हासी हंसना, नारायण श्री कृष्ण भगवान, आप ही यानी स्वयं खुद, दासी यानी सेविका, बेग यानी शीघ्र, अविनाशी यानी जिसका नाश न हो, ऐसे ईश्वर। तो इस तरह से हमने तीनों पदों को समझा और मुश्किल शब्दों को भी समझा। तो इस प्रकार अब आप इस काव्य को अच्छे तरीके से समझ पाए। गृह कार्य, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? तो बच्चों, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे सुंदर किसी काव्य या गद्य के साथ। आशा रखती हूँ कि आपको यह काव्य समझ में आया होगा। थैंक यू।